मिल ही जाता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भारत वालों का सौभाग्य, हर भारतीय का गौरव है। मनुष्य जीवन में जो भी समस्याएं आए, उन सब समस्याओं को हल करने का एकमात्र साधन है ज्ञान, जो श्रीमद् भगवद गीता के जरिए स्वयं भगवान हर मनुष्य आत्मा के लिए प्रदान किए हैं। यूं कहे, श्रीमद् भगवद गीता भगवान का एक खास वरदान है मनुष्य आत्माओं के लिए। जैसे कि हम गीता के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो मन में ये प्रश्न तो जरूर उठता है कि गीता क्यों सुनाई गई। गीता केवल एक व्यक्ति के समाधान के लिए सुनाई गई, मन ये मानने को तैयार नहीं होता है। गीता स्वयं भगवान की गाई हुई सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए सर्वकालिक सत्य है और जीवन के लिए एक मार्गदर्शनीय अनुपम ज्ञान निधि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के बीच में लाई गई और ऐसे कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हर मानव हर रोज सुबह से शाम तक आंतरिक युद्ध से ही गुजरता है? मन में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें संघर्ष पैदा हो जाता है। जैसे हमें दिखता है वैसे नहीं होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता का एक दृश्य बहुत अनुपम है और सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। जैसे कि जो अर्जुन 13 साल युद्ध की तैयारी में अपना जीवन बिताया और युद्ध के लिए उत्साहित था और युद्ध करने के लिए नए नए अस्त्र शस्त्र भी सीख के आए, इतने तक शास्त्र कहते हैं कि वो इंद्र से भी युद्ध विद्या सीखने के लिए गए थे। फिर जब युद्ध की घड़ी आ पहुंची तो अर्जुन अपने आप से परेशान हो गए। युद्ध करने से मना क्यों कर दिया? ऐसे कहते हुए न योत्से गोविंदम न योत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों बैठ गए? क्या कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है? जैसे कि बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, एग्जाम्स के जब समय नजदीक आ जाते हैं तो अपने आप से निरुत्साही हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और मन में डिलेमास हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे तनाव पैदा हो जाता है। आप देखेंगे जब एग्जाम्स के डेट्स नजदीक आ जाते हैं, सभी डॉक्टर्स के पास बच्चे ही पेशेंट्स लाइन में खड़े दिखते हैं। ऐसे क्यों होता है? जब हर किसी को पता है अगले क्लास में जाना है, कक्षा में जाना है, तो पढ़ाई जो पढ़ी है उसकी एग्जाम्स तो देनी ही है। फिर एग्जाम के टाइम पर ऐसे क्यों होता है? जैसे अर्जुन को हुआ था, जैसे कि दिखाते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ऐसे क्यों हो गया? अपनों को देखकर मेरे मुंह सूखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों उद्भव हो गई? इसका कारण क्या लगता है आपको? ये श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत वार्तालाप है परमात्मा और मनुष्यात्मा के बीच में। जब मनुष्यात्मा अपने खुले दिल से भगवान के सामने अपनी समस्याएं बताता है, तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का स्वयं भगवान मार्गदर्शन देते हैं, जिसको ही ज्ञान कहा जाता है। उसी ज्ञान को गीता के रूप में लिखा गया है और यह अद्भुत वार्तालाप परमात्मा और मनुष्यात्माओं के बीच में जो हुआ था और हो रहा है। आपको ये नहीं लगता पहले अध्याय में अर्जुन ये कहते हैं नयोत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जैसे ही 18वें अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी बातों को सुनकर, आपके इन वचनों को सुनकर, महावाक्यों को सुनकर मेरे मोह नष्ट हो गए, मन में जितने भी संदेह थे सारे निवारण हो गए। मैं जिंदगी भर आपकी बातें सुनता रहूंगा। आज 21वीं सदी में भी हम देख रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में
काउंसलर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों के साथ बैठकर बात करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। कई सारी बातों के जरिए ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, जो बहुत बड़ी समस्या बन के मानसिक बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए स्कूल अथॉरिटीज़ ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया, हर स्कूल कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाए। काउंसलर्स का काम क्या होता है? सामने वाले बच्चे या स्टूडेंट्स से बातों बातों में उनकी समस्या को जान लो और बातों बातों में समस्या का हल बता दो, जिससे सुनाने वाले को भी कष्ट ना हो, सुनने वाले को भी कष्ट ना हो। ये आज हमको लग रहा है बहुत वंडरफुल मेथड है काउंसलिंग, लेकिन हजारों साल पहले जब भगवान इस धरा पर अवतरित हुए थे और स्वयं गीता ज्ञान सुनाया था, जिसका गायन आज तक चला आ रहा है, ऐसी घड़ी पुनः आने की इंतजार में हर मानव खड़ा है, क्योंकि हर मनुष्य को अपने दिल के हाल सुनाने के लिए कोई चाहिए। लेकिन दिल के हाल सुनाने के बाद भी अगर गीता ज्ञान का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए ये अद्भुत विधान जो भगवान ने गीता ज्ञान के माध्यम से हम सबके सामने रखा है, अर्जुन के मन में जो भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं सामाजिक थी। उन सामाजिक समस्याओं का समाधान जो भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा दिया, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पूरे सामाजिक समस्याओं का समाधान मिल गया। जैसे कि अर्जुन ने 18वें अध्याय में ये कहा है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब मेरे अंदर संदेह उत्पन्न हो गए थे, आपकी बातें सुनकर मेरे मन के अंदर जो संदेह थे वो सारे संदेह मिट गए। तो एक कारण हमारे पास ये समझ में आया कि अर्जुन के मन में जो भी विषाद था, तनाव दिखने में आता था, ये अर्जुन की जो मनोदशा है जिसमें डिलेमास नजर आ रहे थे, उस मनोदशा का मूल कारण है संशय या संदेह। परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों के बारे में संदेह, और कई बार कर्ता के ऊपर, रचयिता के ऊपर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान के सामने अर्जुन ये स्वीकार करता है कि मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गए थे, आपकी बातें सुनकर, आपके महावाक्य सुनकर, गीता ज्ञान सुनकर मेरे सारे संदेह मिट गए। एक बात हमारे सामने ये स्पष्ट हुई कि सदियों से हम गीता सुनते आए हैं, जाप करते आए हैं, गीता पाठ करते आए हैं, गीता सत्संग सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन में जो भी डिलेमास चल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, का मूल कारण है कि केवल गीता पढ़ने से, पाठ करने से, जपने से समस्या का समाधान नहीं मिलता। क्योंकि जब तक गीता ज्ञान को अपनाया नहीं जाता, गीता ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं जाता, तब तक गीता ज्ञान से हाँ समय सफल हो सकता है, उस समय हमारे से कोई पाप नहीं होगा, बस इतना ही फायदा है। क्योंकि सदियों से हम ये सुनते आए, शत श्लोके पंडिता, कुछ श्लोक पाठ कर लो तो पंडित बन जाओगे, और कुछ श्लोक पाठ करने से पुण्य कमा लोगे। लेकिन पुण्य कमाना माना, पाप नहीं करना माना, मन में जो भी क्लेश है, क्षति है, दुर्दशा है, उनसे मुक्त होना। तो उनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ज्ञान तब उतरेगा जब हम ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने के प्रयास करते हुए जब बातों को हम जीवन में उतारते हैं तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्ति पा लेते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ताला बनाता है तो उसके साथ चाबी भी बनाता है, और आप सबको पता हो ताला बड़ा होता है लेकिन चाबी छोटी होती है। और एक बात बहुत अच्छी समझने की है, ताला लगाने के लिए भी वही चाबी काम आती है और निकालने के लिए भी। ज्ञान एक ही होता है, लेकिन ज्ञान को कैसे हम अप्लाई करेंगे जिंदगी में, उसके आधार से जीवन सुखमय बन जाता है। तो ये अर्जुन की जो मनोदशा थी, जो अर्जुन कहता है
वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते। मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं, पसीना निकल आ रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। ये सभी जो निशानियां हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? ये कब होता है? जब हमें बहुत गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाती है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है, या गिडीनेस आता है, तब ये निशानियां देखने में आते हैं, जिसको टेम्पररी डिप्रेशन कहते हैं। जब मनुष्य बहुत गुस्से में होता है तो भी कांपता है और बोलने में भी उसका असर दिखाई देता है। इसी तरह अर्जुन की मनोदशा भी ऐसे हो गई, जो बहुत बड़ा योद्धा था, सशक्त था, माहिर था, विद्वान था, युवा था, सब कुछ था, लेकिन उस समय जब युद्ध की घड़ी सामने आ गई तो अपने आप से संदेहग्रस्त मन में शंकित होकर अपने ऊपर से विश्वास खो बैठे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च। ऐसे बोलने लगे, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा, स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा। देखिए दुविधा कौन सी है, कैसी दुविधा में अर्जुन नजर आ रहे हैं। स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा, तो ये स्वजन कौन है और परजन कौन है? बताइए, हमें भी ऐसे होता है? किसको हम अपना माने? जो हमारे खून के रिश्तेदार हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं, या अपनी गली मोहल्ले में जो रहते हैं, या स्त्री के लिए स्त्री अपनी है और पुरुष के लिए पुरुष अपने। किस आधार से अपनापन सिद्ध होता है? या यूं कहे, जिन आदर्शों पर, मूल्यों पर मैं चल रही हूं, उन आदर्शों पर, मूल्यों पर जो चलता है वो अपना है। अर्जुन के लिए दुर्योधन या कौरव अपने कैसे हो गए? क्योंकि खून के रिश्तेदार है, इसलिए। जिनके मूल्यों का अर्जुन सदैव विरोध करता था, वो आज अपने कैसे हो गए? ये कौन सी मोह माया है जो मनुष्य को भ्रमित कर देता है, जिसके कारण भगवान कहते हैं मति भ्रमण हो गया है तुझे। बातें तो पंडितों जैसे कर रहे हो और तुम्हारे व्यवहार मूर्खों जैसा है। ऐसे कैसे? इसका मूल कारण है, जब मनुष्य स्व के बारे में नहीं जानता या स्व के बारे में भ्रमित रहता है। देखिए, कहता है इतनों को मारने के बाद, किम जीवितेन किम राज्यैहि किम भोगैहि, जीकर मैं क्या करूंगा। लोभोपहत चेतसा, ये लोभ कहलाएगा। आप सोचिए, जब हम इस दुनिया में जन्म लिए किसी के बच्चे बनकर, हमें ये शरीर जब मिला, तो क्या हम सोच कर आए थे कि जिंदगी के रास्ते में ये साथी हमें मिलेंगे, सामने के घर में ये लोग होंगे, आस पड़ोस में ये लोग होंगे? सोच के आए थे? कहते ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय, सब कर्म धर्म संयोग से सब कुछ मिलता है। तो फिर ये क्यों? अगर कोई आगे चला भी गया तो क्या हम उनके पीछे चले जाएंगे? नहीं ना। जब तक हमारा अन्न और पानी का ऋण है, तब तक हम कोई नहीं जा सकते हैं। ये सभी को पता है। अर्जुन तो विद्वान था, जिस काम के लिए वो दिन रात तपस्या कर रहा था, उस काम करने से रोक रहा था, जो आज भी 11th आवर में हर किसी के साथ होता है। कई बार एक बात बोल देते, बाद में कहते ये बोलना नहीं चाहिए था, अगर ये नहीं बोलते तो अच्छा था। ये ऐसे बहुत सारे मन में डिलेमास चलते हैं, क्योंकि बहुत मुख्य बात समझने की ये है, अर्जुन के इस मनोदशा का मूल कारण है संदेहग्रस्त मन, विश्वास की कमी, अपनी कमजोरी को नहीं पहचानना और मन से मोहग्रस्त हो जाना। कई बार हम पूछते हैं, आपको अपने बाल बच्चों के साथ प्यार है या मोह है? तो सामने जो सुनते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सच में मित्र संबंधियों के साथ हमारा प्यार भरा व्यवहार है या मोह है। मोह और प्यार में इतना ज्यादा अंतर तो है नहीं, केवल एक हेयर लाइन डिफरेंस है बस।
जिस प्यार में स्वार्थ समा जाता है वो प्यार मोह बन जाता है। जिस मोह के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है, जिंदगी से हताश और निराश हो जाता है और जिंदगी से हार मान लेता है। अर्जुन ये कहते हैं कि मैं ऐसे जीत से क्या करूंगा जिसमें अपनों को ही मारना हो। सोचिए, क्या हम सदैव जीतना ही जिंदगी कहेंगे? What is the definition of life? Only victory is life. जीत ही जीवन है। अगर ये स्लोगन अगर हम लेके चलेंगे तो आप, मैं और कोई भी इस दुनिया में होते नहीं। क्योंकि पता है, अगर माँ कभी ये कह दे कि मैं बच्चे से कभी नहीं हारूंगी, जीत ही मेरी जिंदगी है, तो कभी बच्चा एक इंसान नहीं बन सकता। एक छोटे से अनजान बच्चे को इंसान बनाने में माँ कई बार हार खाती है या हार जाती है बच्चे के सामने। खुद हार के बच्चे को जीवन जीना सिखाती है। तो केवल जीवन का अर्थ जीतना ही तो नहीं है ना, जीवन का अर्थ है जीना। जीवन को जीना है, जिंदगी में जो भी परिस्थिति आए उसे डटकर सामना करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ज्ञान निधि है जो मनुष्य को अपने आप को परामर्श करने के लिए मजबूर कर देता है और अंदर देखने के लिए तैयार करता है। गीता ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान निधि है जिससे ओतप्रोत हो जाता है मनुष्य, तो अपने आप से बातें करना सीख लेता है। क्योंकि भगवान से बातें करते करते मनुष्य खुद से भी बात करना सीख लेता है। इसलिए मनुष्य के मन में जो ये बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, इन भ्रमों से बाहर निकलकर, भ्रमित दुनिया से बाहर निकलकर निजी जीवन जीने की कला सिखलाती है श्रीमद् भगवद गीता, जो अर्जुन को सारे मनुष्य आत्माओं के प्रतिनिधि के रूप में रखकर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। हाँ, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बनने का मत माना गाइडेंस। किसने दिया? स्वयं भगवान ने। इस गीता ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, लेकिन गीता ज्ञान के स्वरूप बनना है हमें। उसके लिए भी भगवान हमें प्रेरित करता है कि कैसे गीता ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुन भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन बाद में एक प्रश्न आ जाता है कि ये हमसे नहीं हो सकेगा। ये आपके लिए ठीक है, जो महानुभाव सुनाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन हमसे नहीं होगा। लेकिन गीता ज्ञान की विशेषता, सरलता, सुंदरता ये है कि हर कोई आम आदमी श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए इन ज्ञान बिंदुओं को अपने जीवन में धारण कर सकता है। क्यों? पता है, क्योंकि भगवान केवल सुनाता नहीं है, लेकिन समाना भी सिखाता है। इसीलिए तो भगवान को परमात्मा कहते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ऐसी एक अद्भुत यात्रा है जो स्वयं अपने साथ हम सबको लेकर भगवान आध्यात्मिक यात्रा कराते हैं, गीता ज्ञान की यात्रा कराते हैं कि अपने से अपने को मिलाते हैं और अपने से बात करना सिखाते हैं। कई ये सोचते हैं गीता ज्ञान सुनने के लिए, पठन करने के लिए ठीक है, क्योंकि ये जटिल है, कठिन है। संस्कृत भी बहुत सरल संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता को सुनाया गया है। गीता ज्ञान अद्भुत ज्ञान निधि, जैसे हम सुनते जाते हैं तो समाना भी आ जाता है। जैसे कि दुनिया में हम देखते हैं ना, अगर कोई सामने का व्यक्ति हमारे साथ तोतली भाषा में बात करेगा, 10 दिन अगर हम तोतली भाषा में उससे बात करेंगे तो 11वें दिन अनजाने में भी हमारे मुंह से ऐसी ही बातें निकल आती है, क्योंकि संग का रंग लगता है। तो गीता ज्ञान की खासियत यह है कि ये कोई मनुष्य ने नहीं सुनाई है, स्वयं भगवान ने सुनाई है। और स्वयं भगवान ने भी इसलिए सुनाई है ताकि मनुष्य हर कोई जब कठिनाई आती है तो हाथ फैला के भगवान के सामने ना आ जाए, अपने आप में इतना सशक्त बन जाए जो हर समस्या का समाधान खुद में ढूंढ सके और गीता ज्ञान के मार्गदर्शना में अपने जीवन को सफल बना सके और जीवन के संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ सके। तो गीता ज्ञान जब स्वयं भगवान इस धरती पर आए,
मनुष्य आत्माओं को विषादग्रस्त मनोदशा से बाहर निकलने का ज्ञान प्रदान किया, जिसको ही सदियों से हम गीता ज्ञान के रूप में सुनते आए। अब वो वेला फिर से आ गई है कि स्वयं भगवान से गीता ज्ञान सुने और गीता को जीवन में उतारे, और जो भगवान हमें बनाना चाहते हैं नष्टमोह, ऐसे अवस्था को हम प्राप्त करें। इसके लिए हम सभी मिलकर स्वयं गीताचार्य भगवान के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का पूरा लाभ लेंगे और अपने को अर्जुन समान बनाएंगे। ओम शांति। कितनी सुंदर बातें मित्रों दीदी जी ने हमारे सामने रखी। निस्संदेह हर पल मनुष्य को समस्याएं घेरे रहती हैं, पर किसी ने क्या खूब कहा है कि हाईली डेवलप्ड पीपल आर दोज हु न्यू वेयर दे हेडेड फॉर एंड व्हाट दे स्टूड फॉर। हमें हर पल ये एहसास होना चाहिए कि रिश्तों की कितनी भी खींचातान क्यों ना हो, परिस्थितियों की कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, पर इन सब की उम्र हमारे जीवन में अल्पकालीन है। इन्हें हम इतना भी महत्व ना दे दें कि इन्हें निभाते निभाते कहीं हम हमारी ही मूलभूत पूंजी, जो कि हमारी नैतिकता है, हमारा सद्विवेक है, उसी से हम हाथ धो बैठें। कैसे लाएं हम अपने अंदर इतनी सच्चाई, इतनी दृढ़ता? क्या करें कि हमारा जीवन सबके लिए प्रेरणादायी बन जाए? जाने इन प्रश्नों के जवाब दीदी जी के साथ हमारे इस भगवत गीता चिंतन माला में। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस सफ़र में। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।